बैड फॉर्म, आउट ऑफ टच, ऑन द डिक्लाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग। मोहम्मद साला के बारे में बहुत सारी बातें हो रही है सोशल मीडिया पे, और एक कंटिजेंट है फैंस का जो बोल रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हिम एंड ही इज डूइंग वेरी वेल, एंड देयर इज अनदर कंटिजेंट ऑफ फैंस दैट इज सेइंग दैट मोहम्मद साला हैज बीन टेरिबल। द ट्रूथ, सच्चाई जो होती है हर चीज की तरह कहीं पे बीच में है। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे मोहम्मद साला के स्लो स्टार्ट ऑफ द सीजन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मेनेस इन द मॉन्क येट। अगर आपने नहीं किया है तो दिस इज हाउ द एल्गोरिथम हेल्प्स अस। सो वेलकम टू मेनेस इन द मॉन्क एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, मोहम्मद साला ने इस सीजन के स्टार्ट में जब प्री सीजन चल रहा था तो काफी ज्यादा उसके बारे में डिबेट चल रहा था कि विल ही साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, विल ही साइन नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली एवरी सिंगल लिवरपूल फैन वांटेड साला टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया मोहम्मद साला ने। उसकी बात अगर पिछले सीजन की जाए तो ही वाज अनदर गोल्डन बूट विनर। ह्यूम मिन सॉन के साथ शेयर किया था मोहम्मद साला ने अपना गोल्डन बूट लास्ट सीजन। और ये सीजन जैसे स्टार्ट हुआ है, लिवरपूल ने 18 पॉसिबल में से सिर्फ 9 पॉइंट्स अचीव किए हैं, 6 मैच हो चुके हैं, एंड इट इज फेयर टू से दैट वी हैड अ स्लो स्टार्ट टू द सीजन। बट लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट साला और क्या हुआ है। और ये कॉन्वर्सेशन एवर्टन के बाद थोड़ा ज्यादा निकल के आ रहा है। एक चीज जो बहुत सारे लोगों ने बोली कि एवर्टन के मैच में साला की पोजीशन एक तरह से स्टेशनरी, एक तरह से सिर्फ वाइड था, इज नॉट कटिंग इनसाइड सो मच। व्हेन यर्गन क्लॉप वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो यर्गन क्लॉप ने बोला कि he doesn't feel anything like that. You might have noticed something different. He was saying this to the journalists. और आपने शायद कुछ अलग देखा हो, मैंने कोई इतना बड़ा चेंज नहीं किया है। ये सारी बातें हो रही हैं मोहम्मद साला के बारे में। तो नंबर्स की बात की जाए थोड़ी, तो अगर आप देखोगे तो साला के एवर्टन के अगेंस्ट 43 टचेस थे, और उसका जो एवरेज है इस सीजन में फिलहाल, इसके बाद जो उसका एवरेज है दैट इज अराउंड 47.7। इसके पहले वाले सीजन में पर 90 दैट वाज अराउंड 56, और उसके पहले सीजन में दैट पर 90 दैट वाज समवेयर अराउंड 54। तो नंबर ऑफ टचेस दैट साला इज टेकिंग हैज डिप्ड अ लिटिल। अब बात करते हैं साला टचेस ले कहां रहा है। तो अगर आप अपने स्क्रीन पे देखोगे तो साला के दो ग्राफ्स आपको दिखेंगे। द ग्राफ ऑन द लेफ्ट इज बेसिकली पिछले सीजन का, और राइट पे जो है वो इस सीजन का ग्राफ आपको दिखेगा। तो लास्ट सीजन 50% ऑफ देम वर इन द फार राइट चैनल। 50% ऑफ द टचेस दैट ही टेक व्हेन यू ऐड ऑल द 3 डिफरेंट जोन्स टुगेदर, अगर आप वो देखोगे ये सीजन वो 55% हो गया है। ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर सजेस्ट करता है कि साला इनसाइड उतना कट नहीं कर रहा है। 540 मिनट की फुटबॉल खेली है मोहम्मद साला ने ये सीजन, और उसका जो टोटल नंबर ऑफ शॉट्स जो मोहम्मद साला ने लिए हैं दैट इज ओनली 5। जो नंबर ऑफ शॉट्स पर मैच अगर बोला जाए तो 2.8 शॉट्स ही इज टेकन पर 90 मिनट्स, और वो दैट इज डाउन टू फ्रॉम 4.3 शॉट्स मोहम्मद साला ने ऑन एन एवरेज पर गेम लिए थे लास्ट सीजन। अगर आप नॉन पेनल्टी एक्सजी बोलोगे तो ये सीजन दैट इज अराउंड 0.43। नॉन पेनल्टी एक्सपेक्टेड गोल्स इज 0.43। लास्ट सीजन वो नंबर था 0.65। तो द क्वालिटी ऑफ द चांसेस इज गेटिंग इज सिमिलर, बट वो जस्ट ही इज नॉट गेटिंग सो मेनी ऑफ देम। In fact, he's averaging a goal every 270 minutes, having scored from 120 minutes in 2021-22. Of course, 6 मैच का हम सैंपल साइज ले रहे हैं तो हमारा सैंपल साइज उतना बड़ा नहीं है, बट पर्सपेक्टिव अगर अगर उसकी बात करें फ्रॉम डेटा पर्सपेक्टिव, अगर आप प्योरली डेटा पर्सपेक्टिव की बात करोगे तो डिफरेंस है। ऑब्वियसली अगर आप अब ये तो हो गई साला के नंबर्स की बात और जो साला कर रहा है, बट अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो हिज प्रोग्रेस हैज बीन हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ हम उतने फ्लूइड नहीं है, हमारा कोहिजन नहीं है, और हम वी आर नॉट एबल टू गेट अहेड सो मच as much effectively as much as we used to। एक साला के गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इज हिज कोऑर्डिनेशन विद ट्रेंट, और ट्रेंट हमको पता है कि ट्रेंट हैज नॉट स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर सीजन वेरी वेल। ट्रेंट के साथ साथ रॉबर्टसन का फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं रहा है, तो बिकॉज ऑफ आवर विंग बैक्स नॉट बीइंग दैट प्लेइंग दैट वेल, साला का आउटपुट अफेक्ट हुआ है। राइट, तो ये तो मतलब समझी बात है। आप अगर आप लिवरपूल को खेलते हुए देखोगे इस सीजन और आपने लास्ट सीजन देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। तो एक और लास्ट चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नहीं 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है। एक है सादियो माने के जाने के बाद से वी हैव नूनेस प्लेइंग थ्रू द मिडिल। इसके पहले फर्मिनो था, बट डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू गेट
एडजस्ट टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरवर्ड। लुइस डियाज को भी अगर आप माने से कंपेयर करोगे तो माने से डिफरेंट प्लेयर है। माने लुइस डियाज से बहुत बेटर प्लेयर था। तो फिलहाल लुइस डियाज के पास ऑब्वियसली पोटेंशियल है और वो ही विल गेट बेटर, बट करेंटली वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरवर्ड। लुइस डियाज, नूनेज थ्रू द मिडिल, प्ले डिफरेंट है, तो वो भी एक फैक्टर है। थियागो की एब्सेंस अगेन मिडफील्ड के ऊपर में बात बहुत ज्यादा हुई है और वो बिल्कुल सच बात है। थियागो के एब्सेंस में भी बहुत इफेक्ट हुआ है साला का गेम प्ले। और अभी one more thing is that Diogo Jota is back. He is someone who's familiar with our system. तो अभी now you have two players. अगर आप साला, डियाज और जोटा को खिलाते हो तो you have two players who are familiar with the Liverpool system. More compared to Diaz. अभी तो डियाज को भी हम बोलेंगे कि he's had a pre-season, so he should be adapting now. तो ये सब कुछ रीजंस हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा जल्दी है बोलने के लिए। आर्थर मेलो की साइनिंग, जो कि थियागो से थोड़ा सिमिलर प्लेयर है, ऑब्वियसली थियागो के सेम लेवल पे फिलहाल तो वो नहीं है, बट थियागो से थोड़ा सिमिलर प्लेयर है, तो उसके आने से क्या मोहम्मद साला के फॉर्म पे फर्क पड़ेगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में बताओ। बट वीडियो खत्म करने से पहले यार एक चीज मैं बोलूंगा कि थोड़ा फुटबॉल में पर्सपेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जॉर्डन पिकफोर्ड का परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। दिस इज नॉट टू से दैट साला बहुत अच्छा खेला और जस्ट बिकॉज ऑफ जॉर्डन पिकफोर्ड फिनिशिंग की बात हो रही है, बट अगर आप मीडिया स्क्रूटिनी की बात करोगे ना, तो वो जो लास्ट में जो वर्ल्ड क्लास सेव जॉर्डन पिकफोर्ड ने निकाला, अगर दैट वुड हैव गॉन इन, ये इतना सारा मीडिया में चैटर नहीं होता। तो इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, बहुत ज्यादा मतलब इट्स अ मैटर ऑफ इंचेस एज वेल। डेफिनेटली देयर आर थिंग्स टू ऑब्जर्व, देयर आर थिंग्स टू सी। तो वो आई एम श्योर क्लॉप विल बी लुकिंग एट ऑल दोज डेटा सेट्स और वो काम कर रहा होगा इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। बट आप हमको बताओ कमेंट सेक्शन में, व्हाट हैव यू मेड ऑफ मोहम्मद साला's फॉर्म इन दिस सीजन, और जो चीजें बदली हैं उसके आसपास आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। और थियागो, एक अच्छी न्यूज है कि विल बी बैक ट्रेनिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, तो दैट इज अनदर बूस्ट। आर्थर विल, आई एम श्योर दैट ही विल गेट चांसेस। What do you think of Mohamed Salah's latest form? How do you think he'll shape up for the rest of the season? Let us know in the comment section. We'll come up with much more videos related to Liverpool. Cheers and the Reds.